राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हम सब ने सुनी है, हम सब जानते हैं। ये भक्ति का, प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब कृष्ण वृंदावन से हमेशा के लिए चले गए तो उस कहानी में एक गहरा सन्नाटा क्यों छा जाता है? यही तो वो सवाल है जो हमेशा मन में उठता है। अगर उनका प्रेम इतना दिव्य था, इतना पवित्र था, तो महाभारत जैसे बड़े बड़े महाकाव्यों में राधा का जिक्र तक क्यों नहीं है? आखिर कृष्ण के जाने के बाद राधा कहाँ गईं? उनका क्या हुआ? देखिए, इसका जवाब उस कहानी में है ही नहीं जो हमें बार बार सुनाई जाती है। ये उन पन्नों में छिपा है जिन्हें अक्सर खोला नहीं जाता। एक ऐसी कहानी जो प्रेम के एक बिल्कुल ही अलग रूप को हमारे सामने रखती है। तो चलिए आज उसी छिपी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले इस कहानी के उस आधार को समझते हैं जो इसे सिर्फ एक प्रेम कथा से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। इस पूरी कहानी का जो केंद्र है ना, वो है भक्ति। राधा का कृष्ण के लिए जो प्रेम था वो सिर्फ एक भावना, एक एहसास नहीं था। उसे भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। एक ऐसा आध्यात्मिक समर्पण जहां भक्त और भगवान के बीच कोई फर्क ही नहीं रह जाता। अब बात करते हैं कहानी के उस मोड़ की जब कृष्ण को अपने कर्तव्य निभाने के लिए मथुरा जाना पड़ा और वृंदावन पीछे छूट गया। सोचिए, कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन पर क्या बीती होगी। कहते हैं कि राधा ने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया। वो एकदम चुप हो गई, एक गहरे मौन में चली गई। लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ, नहीं, बल्कि उसका रूप बदल गया। इस अवस्था को कहते हैं विरह। ये सिर्फ जुदाई का गम नहीं है, ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक साधना है। राधा के लिए कृष्ण की याद में तड़पना ही उनकी पूजा बन गई, उनके आंसू ही उनकी प्रार्थना बन गए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि राधा की ये कहानी इतनी कम क्यों जानी जाती है? इसका जवाब हमें प्राचीन ग्रंथों के अलग अलग मकसद में मिलता है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। एक तरफ है महाभारत जैसे महाकाव्य। इनका फोकस था युद्ध, धर्म और राजकाज पर। वहां कृष्ण एक महान योद्धा हैं, एक रणनीतिकार हैं, तो जाहिर है वहां उनकी प्रेम लीलाओं का ज्यादा जिक्र नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ है गर्ग संहिता जैसे पुराण। इनका तो पूरा ध्यान ही प्रेम, भक्ति और भगवान की लीलाओं पर था। तो राधा की कहानी की गहराई जानने के लिए हमें इन्हीं पुराणों में झांकना पड़ता है। और राधा कृष्ण के दोबारा मिलने की एक बहुत ही अनोखी कहानी हमें मिलती है गर्ग संहिता में। और जानते हैं ये किसने लिखी? खुद कृष्ण के कुलगुरु गर्ग मुनि ने। तो ये कहानी उस मुलाकात का जिक्र करती है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई सालों के बाद एक ऐसी घटना हुई जहां कृष्ण की रानियों का घमंड राधा की सादगी और भक्ति से टकराया। कहानी कुछ यूं है कि सालों बाद कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ सिद्धाश्रम नाम की जगह पर तीर्थ यात्रा के लिए गए। और देखिए संयोग कि राधा भी अपनी सखियों, अपनी गोपियों के साथ वहीं मौजूद थी। अब कृष्ण की रानियों को अपनी सुंदरता और अपनी शाही रुतबे पर बड़ा घमंड था। जब उन्हें पता चला कि कृष्ण की वो बचपन की प्रिय सखी, वो गोपी राधा भी यहीं है, तो उनके मन में एक जिद सी आ गई कि देखना है आखिर कौन है ये राधा। खासकर रानी सत्यभामा, वो तो अपने अहंकार में बोली, भला कोई मेरे जैसा सुंदर और गुणी हो सकता है क्या? सुंदरता और गुण तो खुद मेरी पूजा करते हैं। वो ये देखना चाहती थी कि एक साधारण सी ग्वालिन में आखिर ऐसा क्या खास है। और फिर राधा सामने आई। ग्रंथ बताते हैं कि उनका तेज, उनकी आभा ऐसी थी मानो बिजली की चमक का हार पहन रखा हो। उनकी उस दिव्य सुंदरता के आगे उन रानियों का सारा शाही सौंदर्य, सारे गहने, सब कुछ फीका पड़ गया, बिल्कुल तुच्छ लगने लगा। और फिर जो हुआ उसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राधा की उस दिव्य आभा को, उनकी भक्ति के तेज को देखकर कृष्ण की वो सभी 16,000 रानियां एक एक करके बेहोश हो गई। सारा घमंड, सारा अहंकार एक पल में चूर चूर हो गया। सिर्फ एक रानी थी जो होश में रही, रुक्मणी, जो सबसे ज्ञानी थी। वो असलियत समझ चुकी थी। उन्होंने राधा के सामने हाथ जोड़ के कहा, तीनों लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण तो आपकी पूजा करते हैं। वो तो आपके प्रेम के वश में है। ये तो था राधा की भक्ति का प्रभाव। अब चलते हैं राधा की इस सांसारिक कहानी के सबसे भावुक, सबसे मार्मिक हिस्से की तरफ। कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है। कहते हैं जब राधा का अंतिम समय आया तो उनकी एक आखिरी इच्छा थी। कृष्ण उनसे मिलने आए, तब राधा ने उनसे बस एक ही चीज मांगी कि वो उनके लिए अपनी बांसुरी बजाएं।
और कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। वो अपनी सबसे मनमोहक धुन बजाते रहे और उसी धुन को सुनते सुनते राधा ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी आत्मा उसी संगीत में विलीन हो गई और कहते हैं कि राधा के जाने के गम में कृष्ण ने अपनी वो प्यारी बांसुरी तोड़ दी और फिर अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी हाथ नहीं लगा। तो आखिर में इस पूरी कहानी का, इस छिपी हुई कथा का मतलब क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि आज के युग में यानी कलयुग में लोग बहुत गहरी मुश्किल फिलॉसफी शायद न समझ पाएं, लेकिन एक दिलचस्प कहानी के जरिए वो उसका संदेश, उसका मतलब आसानी से पकड़ लेते हैं। और राधा की ये कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये प्रेम और भक्ति का एक गहरा दर्शन है जो बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने रखा गया है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्चा प्यार किसी की मौजूदगी का मोहताज नहीं होता, वो समय और दूरी से बहुत परे है। ये सिखाती है कि कभी-कभी जुदाई का दर्द ही पूजा का सबसे ऊंचा रूप बन सकता है। ये असल में आत्मा की परमात्मा से मिलने की तड़प की कहानी है। भक्ति एक जगह नहीं, एक अवस्था है, एक शाश्वत जुड़ाव। राधा की भक्ति ठीक ऐसी ही थी। कृष्ण शारीरिक रूप से उनसे दूर थे, पर वो हर पल, हर सांस में उनके साथ थीं। उनका रिश्ता किसी जगह या समय का मोहताज नहीं था। वो एक अटूट आध्यात्मिक जुड़ाव था। तो अंत में एक सवाल सबके लिए। अगर सबसे गहरा, सबसे तीव्र प्रेम साथ रहने में नहीं बल्कि जुदाई में, विरह में महसूस होता है, तो ये हमें सच्चे रिश्तों और सच्चे जुड़ाव के बारे में क्या बताता है? इस पर सोचिएगा जरूर।